नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है एलिफेंटा की गुफाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही में आप लोग अपने नोट्स भी बनाते रहा करें, जो एग्ज़ाम टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स। तो सबसे पहले इन गुफाओं के बारे में हम संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद में डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये गुफाएं, इनकी स्थिति क्या है? तो रायगढ़ जिले के धारापुरी टापू पर महाराष्ट्र में स्थित हैं। यानी ये गुफाएं किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में हैं। और जिला कौन सा पड़ता है? तो रायगढ़ जिला है। और रायगढ़ जिले के धारापुरी नामक टापू पर ये गुफाएं बनी हुई हैं। टापू आप समझते हैं, जो स्थान चारों तरफ से पानी से मतलब घिरा होता है और बीच में जमीन का स्थान होता है, उसे टापू बोलते हैं। तो ये समुद्र के किनारे हैं। और फिर बात करते हैं इसके समय की। तो समय इसका 8वीं से 9वीं शती है और ये समय आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका निर्माण और यहाँ पर मूर्तिकला का जो काम है वो अलग अलग शासकों के द्वारा करवाया गया है। और इसका जो एक टाइम है वो 8वीं से 9वीं शती आप लिख सकते हैं, जो कि राष्ट्रकूट एवं कलचुरी काल माना गया है। अब राष्ट्रकूट और कलचुरी काल इसलिए माना गया है क्योंकि राष्ट्रकूट काल में इन गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है और कलचुरी काल में यहाँ की मूर्तियाँ बनी हैं। अभी आपको डिटेल से जब सारी चीज़ें बताई जाएंगी तो आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और देवता यानी ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, किस देवता को समर्पित हैं? तो वो हैं भगवान शिव को। ठीक है, भगवान शिव को ये गुफाएं समर्पित हैं। और इस गुफा का अगर अन्य नाम पूछा जाए तो शिवलयन है। ठीक है, और ये शैली यहाँ पर जो दी हुई है ये गलती से हो गया है, इसे आप कट कर दीजिए। तो इसका एक अन्य नाम है शिवलयन। ठीक है, शिव का अर्थ होता है भगवान शिव और लयन का अर्थ होता है गुफा। तो ये शिव की गुफा है, इसीलिए इसको शिवलयन कहते हैं। और गुफाओं की फ़ोटो आप इस प्रकार से कुछ देख सकते हैं। ये गुफाएं जो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो चलिए अब हम इन गुफाओं के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यह भारतीय मूर्तिकला के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण युग रहा है। वाकाटक काल में पर्वतों को काटकर उत्कीर्ण की गई मूर्तिकला के प्रमुख केंद्रों में मुंबई की एलिफेंटा एवं औरंगाबाद की एलोरा गुफाएं हैं। तो मुंबई की एलिफेंटा और एलोरा गुफाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एलोरा गुफाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लीजिए। और आज तो हम एलिफेंटा पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है स्थिति एवं नामकरण। ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं और इनका जो नाम है एलिफेंटा, इसके पीछे क्या कारण था? तो चलिए सारी चीज़ें समझते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ में गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मील की दूरी पर एक छोटे से टापू पर स्थित हैं। इसका वास्तविक नाम धारापुरी था, किंतु इस गुफा के बाहर पुर्तगालियों को एक विशालकाय यानी बहुत बड़ी हाथी की प्रतिमा दिखाई देने के कारण उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। और यह हाथी प्रतिमा वर्तमान में मुंबई के विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय या फिर वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान के बाहर रखा हुआ है। तो समझिए इसे, जो आपकी एलिफेंटा गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य के जो रायगढ़ जिला है वहाँ पर ये गुफाएं स्थित हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया से इनकी दूरी 6 मील है। और जिस टापू पर ये गुफाएं हैं उस टापू का नाम क्या है? धारापुरी। पहले इसका नाम धारापुरी था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है? एलिफेंटा। और ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, तो वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर पुर्तगालियों को, यानी पुर्तगाली जब भारत में आए तो वो जब धारापुरी टापू पर टहलने गए तो वहाँ पर इन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़ी हाथी की प्रतिमा वहाँ पर देखी। तो इसीलिए वहाँ का नाम इन्होंने क्या रख दिया?
एलिफेंटा। ठीक है, और उसी नाम के कारण इन गुफाओं का नाम क्या पड़ गया, एलिफेंटा की गुफाएं। और यहाँ पर जो विशालकाय हाथी की प्रतिमा थी, अब ये वहाँ पर नहीं है। अब ये कहाँ पर रखी हुई है, यह वर्तमान में मुंबई के विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय, जिसका जो नाम है वो अब परिवर्तित कर दिया गया है। इस संग्रहालय का नाम अब क्या हो गया है, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में रखी हुई है। तो ये रहा इसका नामकरण जो है, उसके पीछे क्या कारण था। तभी से यह शैव मंदिर एलिफेंटा नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब आगे समझते हैं। इस टापू पर दो बड़े बड़े पर्वतों को तराश कर मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिर यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, जिसकी मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। एलिफेंटा प्रमुख रूप से मूर्तिकला के लिए ही जाना जाता है। यहाँ की मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और जो यहाँ पर हाथी की विशाल प्रतिमा मिली थी वो ये है, इसे आप देख सकते हैं। और ये वर्तमान में कहाँ पर रखी हुई है, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में रखी हुई है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है गुफाओं का समय, यानी एलिफेंटा गुफाओं का जो समय निर्धारण है वो किस प्रकार से किया गया है, चलिए समझते हैं। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 5वीं सदी के वाकाटक व गुप्त से लेकर चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा 10वीं सदी के कलचुरी शासक कोकल द्वितीय तक माना जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग समय में करवाया गया है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, वाकाटक, गुप्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट और कलचुरी शासक, इन सभी के समय इन गुफाओं में कुछ न कुछ कार्य किया गया है। अब आगे समझिए। विश्लेषण करने के पश्चात यह पता चलता है कि एलिफेंटा का निर्माण गुप्त और वाकाटक काल में प्रारंभ हुआ, किंतु सर्वाधिक निर्माण कार्य राष्ट्रकूट शासकों के समय में किया गया। तो यहाँ का जो निर्माण कार्य है वो गुप्त और वाकाटक काल में केवल प्रारंभ हुआ था, लेकिन सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूट राजाओं ने। तथा यहाँ की अधिकांश मूर्तियाँ, अब बात आ रही है मूर्तिकला की, अधिकांश मूर्तियों में कलचुरी शासकों के समय में निर्मित हुई। और अगर यहाँ की मूर्तियों की बात की जाती है तो अधिकांश मूर्तियाँ कलचुरी शासकों ने बनवाई। तो आपके यहाँ पर दो शासक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो राष्ट्रकूट राजा, जिनके समय में जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक है, सर्वाधिक निर्माण कार्य राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया। और यहाँ की जो मूर्तियां हैं उनका अधिकतर निर्माण किसने करवाया, कलचुरी शासकों ने। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में राष्ट्रकूट और कलचुरी शासक लिखवाया था कि ये गुफाएं राष्ट्रकूट और कलचुरी काल की हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट है संरचना। संरचना यानी कि एलिफेंटा गुफाएं किस प्रकार से बनी हुई हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। एलिफेंटा के गुहा मंदिर लगभग 130 फुट वर्गाकार में हैं। एलिफेंटा गुफाएं 130 फुट वर्गाकार हैं, यानी वर्ग के आकार में बनी हुई हैं। यहाँ प्रवेश के लिए द्वार बने हैं, यानी गुफा के अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार बने हुए हैं। और मुख्य प्रवेश मार्ग से जाने पर पार्श्ववीथी यानी किनारे का रास्ता, तो पार्श्ववीथी से होकर मंदिर पहुंचते हैं। और मध्य वीथी में तकिया नुमा यानी तकिया जैसा शीर्ष युक्त स्तंभों की 6 पंक्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। अब समझिए, यहाँ पर मुख्य प्रवेश मार्ग से जाने पर, जो वहाँ का मुख्य प्रवेश मार्ग है उससे जाने पर पार्श्ववीथी यानी किनारे से किनारे के रास्ते से होकर मंदिर में पहुँचते हैं। अब यहाँ पर कौन सा किनारे का रास्ता है, कौन सा बीच का रास्ता है, ये तो आपको वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो चीज़ें लिखित में मिली हैं वो आपको बताई जा रही हैं कि मुख्य मार्ग से जाने के लिए एक किनारे का कोई रास्ता बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप मंदिर में पहुँचते हैं। और मध्य वीथी यानी जो बीच का रास्ता है उसमें तकिया नुमा शीर्ष युक्त यानी तकिया जैसी होती है उस प्रकार से शीर्ष युक्त यानी शीर्ष सहित आप कह सकते हैं स्तंभ यानी खंभों की 6 पंक्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। और इनके आकार, डिजाइन और मुख्य विवरणों में बहुत विविधता है।
विविधता यानी कि अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। खंभों का शीर्ष भाग यानी ऊपरी भाग, खंभे कुछ इस प्रकार से होते हैं ये, तो इसका जो ऊपरी भाग है, ठीक है, शीर्ष वाला, तो खंभों का शीर्ष भाग नालीदार या घट के आकार का है। घट यानी घड़ा, तो इनका जो ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग है, वो घड़े के आकार का है या फिर नालीदार है। इसके छोर पर शिव मंदिर है, जिसके विशालकाय द्वारों पर बड़े बड़े द्वारपाल उत्कीर्ण किए गए हैं। और इसके छोर पर क्या है, शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बाहर द्वारपाल बने हुए हैं जो कि उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण आप समझते हैं, पत्थर को काट कर निकाले गए हैं। और यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि ये खंभे बने हुए हैं और खंभे का जो शीर्ष भाग है वो आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, मटके के आकार का है। घट यानी मटके के आकार का इस प्रकार से बना हुआ है। अब आगे समझते हैं, पार्श्ववीथि के चारों ओर विस्तृत दालान, दालान यानी कि बरामदे बने हुए हैं। इन दालानों में शिव की लीलाओं का अद्भुत संसार मूर्तिमान किया गया है। यानी कि जो यहाँ पर बरामदे बने हुए हैं उनमें भगवान शिव की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और कौन कौन सी मूर्तियाँ बनी हैं वो आपको आगे बताया जाएगा। इन मूर्तियों में शिव की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। मूर्तियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो भगवान शिव की हैं वो प्रमुख आपकी हैं, विशेष हैं। एलिफेंटा मूर्तिकला के लिए विशेष रूप से त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं मूर्तिकला के लिए जानी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक मूर्ति है जिसका नाम है त्रिमूर्ति। इसके लिए एलिफेंटा विशेष रूप से जाना जाता है और इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एलिफेंटा मूर्तिकला के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से त्रिमूर्ति के लिए, और इसे 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। अब यहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली मूर्ति है त्रिमूर्ति, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है। फिर महेश मूर्ति और नटराज शिव, नटराज शिव प्रतिमा आप जानते होंगे, मैंने इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। फिर अगली है शिव तांडव नृत्य प्रतिमा, ये वही आपकी नटराज वाली ही है, दोबारा से लिख गई है। फिर अंधकासुर वध यानी अंधक नामक एक असुर है, राक्षस है, उसका वध करते हुए शिव को दिखाया गया है। नेक्स्ट है कल्याण सुंदर, इसमें शिव पार्वती का विवाह दिखाया गया है। फिर है गंगाधर शिव और अगली है रावण अनुग्रह मूर्ति। फिर अगली है अर्धनारीश्वर और नेक्स्ट है लकुली शिव और फिर उमा महेश्वर। तो ये यहाँ की कुछ प्रमुख मूर्तियाँ हैं। अब अगली क्लास में इन मूर्तियों के बारे में आपको विस्तृत बताया जाएगा। जो भी मूर्तियाँ यहाँ पर मैंने 10-11 मूर्तियाँ लिखी हुई हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।